रिमोट कंट्रोल बुलेट ट्रेन। राम के परिवार में शर्मा नाम का एक बूढ़ा था। वो अपने बेटे राम से कहता है, बेटा, मेरे पिताजी ने अपना सारा धन गांव से दूर घने जंगल में एक गुफा में छुपा कर रखा है। वह सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद उसका निधन हो जाता है। कुछ समय बाद राम एक दिन उस संपत्ति के लिए जंगल में जाता है। आखिरकार उस गुफा के पास पहुंचता है। गुफा में जाने का प्रयत्न करता है। इतने में उसे एक बाघ दिखाई देता है। उसे देखते ही डरकर भागते हुए घर वापस आ जाता है। बाप रे, उस गुफा के पास तो बड़ा सा बाघ है। गांव के दो धैर्यशाली लोगों को बुलाकर उन्हें भिजवाता है। इस तरह गांव के दो धैर्यशाली व्यक्तियों को बुलाकर उस गुफा के पास भेजता है। इस तरह बहुत सारे लोगों को भेजता है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता। दूसरी ओर उसी गांव का एक मैकेनिक इंजीनियर वीरेंद्र राम की बेटी से प्यार करता है, लेकिन राम की उनकी शादी से इनकार कर देने से अपना भेष बदलकर बड़े बड़े दाढ़ी मूछ बढ़ाकर गांव में घूमते रहता है। उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। एक दिन राम एक अनाउंसमेंट करता है, जंगल में जो संपत्ति है, जो कोई भी लाकर देगा उससे मेरी बेटी का विवाह करूंगा, कहकर अनाउंसमेंट करता है। यह सुनकर गांव से बहुत सारे लोग उसके पास आते रहते हैं। वीरेंद्र भी राम के घर पर आता है, लेकिन वॉचमैन उसे रोक देता है। अरे पागल, तुझे यहाँ क्या काम? यहाँ से चले जाओ। हमारे साहब ने देखा तो तुझे जान से मार देंगे। वह संपत्ति को लेकर आना तेरे बस की बात नहीं। चला जा यहाँ से। राम सब कुछ देखते रहता है। वॉचमैन कौन है? पता नहीं साहब, कोई पागल है। अभी भगा देता हूं। उसे अंदर भिजवाओ। ठीक है साहब, अंदर जाओ। वॉचमैन के कहने पर वीरेंद्र राम के पास जाता है। तब राम कहता है, आप लोगों में से जो कोई भी जंगल की गुफा में रखा हुआ हमारा संपत्ति लाकर देगा, उससे मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। मैं लेकर आऊंगा। अरे पागल, तुम लेकर आओगे कैसे? तुम्हारी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा, कहकर वीरेंद्र वहां से चला जाता है। रिमोट कंट्रोल ट्रेन। रिमोट कंट्रोल जेसीबी बनाता है। वह बुलेट ट्रेन अपने आप ही ट्रैक बनाते हुए चलता है। इसी तरह जेसीबी गुफा से सारी संपत्ति उठाकर ट्रेन में भरता है। उसके बाद लौटकर राम के घर के पास आता है। यह सब कुछ देखकर राम कहता है, वाह रे वाह, अद्भुत, तुमने कर दिखाया। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, कहकर अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र से करवाता है। उसके बाद वीरेंद्र वह बुलेट ट्रेन गांव के लोगों की सुविधा के लिए उपयोग करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें